तनु ने फोन पकड़ा मगर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उसे घबराहट होने लगी। वो तेज प्रताप से बोलना तो चाहती थी बहुत कुछ, पर बोल नहीं पाई। उसके मन में एक शायरी आ गई। ये दिल किसी को पाना चाहता है और उसे अपना बनाना चाहता है। खुद तो चाहता है खुशी से धड़कना, उसका दिल भी धड़काना चाहता है। जो हंसी खो गई थी पहले कहीं, फिर उसे लबों पर सजाना चाहता है। तैयार है प्यार में साथ चलने के लिए, उसके हर गम को अपनाना चाहता है। मोहब्बत तो हो ही गई है अब तो, पर अब उसी से ही ये छिपाना चाहता है। ये दिल अब किसी को पाना चाहता है और उसे सिर्फ अपना बनाना चाहता है। पर तेज प्रताप से बात करना है, ये सोचकर तनु का दिल 100 की स्पीड में धड़कने लगा। कुछ ऐसा ही हाल तेज प्रताप का था। वो भी अचानक से घबरा गया था, पर हिम्मत करके जैसे ही वो कुछ बोलने को हुआ, तनु ने फोन वापस नानू को पकड़ा दिया। तेज प्रताप ने मन में कहा, ऐसे तो झांसी की रानी बनती है, पर अब आवाज नहीं निकल रही है। नानू ने आगे कहा, देखो कितना डरा दिया है मेरी बच्ची को, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। यदि तुमने उसे और डराया तो तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, तुम यहाँ कब आ रहे हो तनु को लेने? तेज प्रताप ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, अभी तो यहाँ जर्मनी आया हूँ नानू, तनु जाके पेपर जब खत्म हो जाएंगे तभी लेने आ जाऊंगा। नानू ने कहा, सुनो, मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा कर बताता हूँ। तुम्हें तनु से रीति रिवाजों के साथ शादी करनी पड़ेगी। इस पर तेज प्रताप ने चौंकते हुए कहा, पर नानू शादी? वो तो हमारी हो गई है। प्लीज, मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। नानू ने कहा, क्यों? तुमने तो बड़ी अच्छी शादी की है। बेचारी बच्ची शादी क्या है उसे तो पता ही नहीं चला। ना तुमने उसकी मांग भरी और ना ही उसे मंगलसूत्र पहनाया। कम से कम उसे अच्छे कपड़े पहनने का मौका तो देते। ऐसी भी कोई शादी होती है? तेज प्रताप ने कहा, पर नानू, यहाँ जर्मनी में भी दादू ने पूजा रखी है, उसमें पूरी कर लेंगे सारी फॉर्मेलिटी। नानू ने नाराज होते हुए कहा, क्या कहा? फॉर्मेलिटी? ये शादी है, मजाक नहीं। तुम्हारे उस खुसट दादू ने तुम्हें तो कुछ बताया ही नहीं होगा। पूरा मेरे बच्चे को फिरंगी बना दिया है। तेज प्रताप ने कहा, नानू प्लीज, उस दिन सचमुच जल्दी में था। मैं खुद ऐसी शादी नहीं करता, पर मेरी भी मजबूरी समझिए। मैं इसके लिए तनुजा से माफी मांग लूंगा। नानू ने कहा, लेकिन इतनी जल्दबाजी में शादी करने का क्या कारण था? कहीं दिग्विजय तेरी शादी उस छम्मक छल्लू मधुलिका से तो नहीं करवा रहे थे? तेज प्रताप ने मन में कहा, नानू से कुछ भी छुपाना बड़ा मुश्किल काम है। वो मधुलिका से पीछा छूटा तो ये मछली पीछे पड़ गई शिकायत लेकर। तेज प्रताप ने कहा, हाँ नानू, ऐसा ही था। नानू ने कहा, चलो अच्छा हुआ जो उससे शादी नहीं हुई, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाती। वैसे तुमने तनु से शादी करके बहुत अच्छा किया, वो मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है, इसलिए उसे तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत। तेज प्रताप ने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, ठीक है नानू। नानू ने कहा, पर बेटा सिंदूर और मंगलसूत्र का ध्यान तो तुम्हें ही रखना होगा। तेज प्रताप ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर फिर से शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नानू अब नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरी बात क्यों मानोगे? ठीक है, पर अपनी पत्नी का ध्यान रखना और उसे कोई तकलीफ मत होने देना। कभी कभी उससे बात भी कर लिया करना। उसके पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं था, मैंने दिया है। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। फिर दोनों ने फोन रख दिया। उधर तेज प्रताप ने सोचा, मैं इस लड़की को सीधा समझने की गलती कैसे कर सकता हूँ? ये लड़की हर जगह मुझे फंसाती रहती है। मैंने इसकी प्रोफाइल देखकर ये नहीं सोचा था कि ये शिल्पा की दोस्त निकलेगी। मैं तो खुद ही अपने जाल में उल्टा फंस गया हूँ। अरुण ने भी ठीक से नहीं देखा, उसने मुझे बाद में बताया कि ये शिल्पा की दोस्त है। यदि ये नानू की खास बन गई तो कहीं इससे तलाक लेना मुश्किल ना हो जाए। देखो, आज नानू के पास पहुंच गई शिकायत लेकर। अभी तो ये नानू के पास है, कुछ देर में इसे फोन लगाकर इसकी खबर लूंगा। फिर तेज प्रताप अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ नानू और तनु कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर तनु ने धीरे से पूछा, नानू, एक बात पूछनी थी। शिल्पा के दादाजी ने कहा, हाँ पूछो बेटा। तनु ने कहा, आप और तेज के दादाजी क्या बहुत अच्छे दोस्त थे? और क्या अभी भी हैं?
शिल्पा के दादाजी ने कुछ सोचते हुए और थोड़ा उदास स्वर में कहा, हाँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती शोले मूवी के जय और वीरू के समान थी। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था घर में, उसके बाद हमारी दोस्ती टूट गई। तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारे माता पिता का देहांत हुआ, तब मोंटी शिल्पा और अपने मामा से बात कर पाया, पर अभी भी मेरी बात दिग्विजय राठौर से नहीं हो पाई है। वो अभी भी मुझसे नाराज है, क्योंकि मेरी बहू की वजह से उसके बहू बेटे भगवान के पास चले गए। उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैंने कई बार उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर उसने मुझे माफ नहीं किया। फिर दादाजी थोड़ा उदास हो गए। तनु ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नानू, आप उदास मत हो, मैं हूं ना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप और आपके दोस्त फिर से एक हो जाएं, बिल्कुल जय और वीरू के समान। और फिर वो मुस्कुरा दी। फिर तनु ने नानू से कहा, नानू, वो मैं आपकी और दादू की फोटो बनाकर जर्मनी भेजना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि दादू को अभी भी आपसे प्यार है कि नहीं। प्लीज आप मना मत करना, मुझे आपकी और दादू की फोटो चाहिए। नानू कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच में फोटो बनाकर जर्मनी भेजोगी? तनु ने कहा, हाँ। फिर नानू ने कुछ सोचते हुए वहां से उठे और अपनी अलमारी में जाकर एक एल्बम ले आए। उसमें दिग्विजय राठौर और वनराज सिंघानिया की कई सारी फोटो थी। उन्हें दिखाते हुए नानू ने कहा, इसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लो, पर पेंटिंग बनाने के बाद उसे मुझे वापस लौटा देना। अब मेरे पास यही यादें रह गई हैं। तनु ने एक फोटो ले ली। वो बहुत खुश थी। इस फोटो में वनराज सिंघानिया और दिग्विजय राठौर एक दूसरे के कंधे पर अपना हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। तनु को ये फोटो बहुत पसंद आई। फिर तनु ने कहा, ये कब की फोटो है? नानू, आप दोनों बहुत यंग लग रहे हैं। इस पर नानू ने कहा, हाँ, उस समय हम कॉलेज में थे, ये तब की फोटो है। फिर तनु ने कुछ सोचते हुए नानू से कहा, क्या इसमें और सबके भी फोटो है? आप मुझे बताइए। नानू तनु की बात समझ गए थे कि वो किसकी फोटो ढूंढना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपने एल्बम में अपने पूरे परिवार की फोटो दिखाई। उसमें उन्होंने तेज प्रताप की भी फोटो दिखाई। वो उस समय छोटा बच्चा था जो अपने पापा मम्मी के साथ खड़ा था। बचपन में तेज प्रताप बहुत सुंदर था। तनु उसे आश्चर्य से देख रही थी। तब नानू ने उससे कहा, तुम तो इतने आश्चर्य से देख रही हो जैसे कभी मोंटी को देखा ही नहीं है। अब तनु क्या कहती? उसने कहा, देखा तो है, मगर बचपन में कैसा दिखता है ये नहीं पता था। फिर वो मुस्कुरा दी। तनु ने देखा तेज प्रताप अपनी मम्मी जैसे ही बहुत सुंदर है। नाना जी ने उससे कहा, मोंटी बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है, अभी भी उतना ही गोरा और सुंदर है, अब तो बहुत हैंडसम भी हो गया है। तनु नाना जी की बात सुनकर शर्मा गई। तनु ने पूछा, तो क्या बाद की फोटो आपके पास नहीं है? नाना जी ने उदास स्वर में कहा, जब मोंटी 5 साल का था तभी एक हादसे में मेरी बेटी और दामाद नहीं रहे, और तभी से मेरा और दिग्विजय का रिश्ता टूट गया। हम आपस में नहीं मिले। कुछ समय तक वो लोग यहाँ थे। वो मोंटी को मुझसे मिलने नहीं देता था। उसे डर था कहीं शांति मोंटी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। उसने मुझसे भी रिश्ता तोड़ दिया, जबकि मेरी भी तो बेटी और दामाद खत्म हुए थे। ये जो फोटो तुम देख रही हो, ये मोंटी के 5वें जन्मदिन की है। इसके बाद की कोई फोटो मेरे पास नहीं है। ये कहकर नानू थोड़ा उदास हो गए। तनु ने कहा, कोई बात नहीं नानू, हम सब फिर से एक हो जाएंगे। फिर तनु मन में कुछ सोचने लगी। तभी शिल्पा आई और आते ही उसने पूछा, क्या बात है? लगता है पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है। और फिर उसने दलिया और शुगर फ्री काजू कतली दादाजी के सामने रख दी। शिल्पा ने दादाजी से कहा, चलो दादू, खाने का समय हो गया है। फिर उसने वेजिटेबल दलिया खाने के लिए दिया। दादाजी ने कहा, पहले मुझे काजू कतली दे दो। शिल्पा ने कहा, पहले आप वेजिटेबल दलिया खाइए, ये मैं एक कटोरी दलिया लेकर जा रही हूँ मम्मी को खिलाने। उनको खिलाकर आती हूँ, तब तक आप दलिया खत्म कर लेना, उसके बाद ही मैं आपको काजू कतली दूंगी। ऐसा कहकर वो कटोरी लेकर चली गई। शिल्पा के दादाजी ने तनु से कहा, देखा तुमने कैसा हुक्म चलाती है, मुझे काजू कतली भी खाने नहीं दिया। इस पर तनु ने कहा, वो आपका बहुत ध्यान रखती है नानू, उसे आपकी बहुत चिंता है,
इसलिए वो चाहती है कि आप पहले दलिया खाएं। इस पर नानू ने कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि शांति के इस तरह पलंग पर आने के बाद शिल्पा ने अपने आप को इस माहौल में ढाल दिया। इतनी जल्दी उसने सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था उसके रहते कभी भी शांति की कमी महसूस नहीं होती है। तनु ने कहा, हाँ, ये तो सच है। फिर वो दलिया ठंडा करके चम्मच में दादाजी के मुंह के पास ले आई। दादाजी ने उसे प्यार से देखा और दलिया खा लिया। खाते खाते उन्होंने तनु से कहा, तुम तो लगता है मेरी आदत ही बिगाड़ दोगी, लाओ मैं खुद खा लेता हूँ। और उन्होंने दलिया का बाउल तनु से ले लिया और खाने लगे। तनु ने नानू को खाते हुए प्यार से देख नानू से कहा, अब मुझे शिल्पा के साथ और एक अच्छा दोस्त मिल गया है। और वो मुस्कुरा दी। तभी शिल्पा हाथ में कटोरी लिए वापस आ गई। शिल्पा ने कहा, अरे वाह दादू, आपने तो अच्छे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी दलिया फिनिश कर दिया। रुकिए, मैं और लेकर आती हूँ। वो दलिया लेने जाने लगी तो दादाजी ने कहा, अरे बस भी कर मेरी माँ, मेरा पूरा पेट दलिया से भर देगी, फिर मैं काजू कतली कैसे खाऊंगा? लाओ तो मेरी काजू कतली। जिसे सुनते ही शिल्पा ने मुस्कुराते हुए काजू कतली दादाजी को दे दी। शिल्पा ने तनु से कहा, चलो अब तुम्हें भी खाना खाना है कि नहीं? तनु कुछ कहती तभी दादाजी ने पूछा, काजू कतली के अलावा भी कुछ मिलेगा या नहीं, जैसे कुछ मीठा? शिल्पा ने फिर गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नमकीन चीजें मिलेंगी। बताइए क्या खाना है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब कल बताऊंगा, पहले मैं अपनी थोड़ी बुक पढ़ लूं। जाओ तुम लोग भी खाना खा लो, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर तनु और शिल्पा वहां से चली गई। दोनों ने खाना खाया और वहीं हॉल में बैठकर सिंघानिया जी का इंतजार करने लगी। सिंघानिया जी आज घर के बाहर से खाना खा के आने वाले थे। उनके आने के बाद दोनों शिल्पा के रूम में आ गए। शिल्पा आज तनु से बात करना चाहती थी, पर तनु ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। शिल्पा ने आश्चर्य से कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो 9 भी नहीं बजे और तुझे नींद आ रही है? तनु ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों आज नींद आ रही है। शिल्पा ने कहा, तू सो, मैं 10 बजे तक सो जाऊंगी। तनु सो गई। उसे देखकर शिल्पा को भी नींद आने लगी और वो भी 10 बजे तक सो गई। रात को 11 बजे तनु वापस उठकर बैठ गई। उसने बैग से वो फोटो निकाली और अपना सामान लिया और शिल्पा के स्टडी रूम में जाकर पेंटिंग बनाने लगी। उसने रात में 3 बजे तक पेंटिंग बनाई। फिर वो वापस आकर शिल्पा के बगल में सो गई। सुबह हर बार की तरह तनु इस बार भी नहीं उठ रही थी। शिल्पा उसे बहुत देर से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूचाल आ गया हो, पर तनु को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शिल्पा को उसे जगाने के लिए एक शरारत सूझी। इस बार वो पानी से भरा जग लेने नहीं गई। वो तनु के पास आई और उसके कान के पास धीरे से उसने कहा, तनु उठ जा, देखो तुमसे मिलने तेज प्रताप राठौर आए हैं। तनु अचानक से बिस्तर से उठ गई। तनु ने पूछा, क्या कहा तुमने? कौन आया है? तेज प्रताप? और वो इधर उधर देखने लगी, पर वो जल्दी समझ गई कि शिल्पा ने उसके साथ मजाक किया है। वो पीलो से उसे मारने लगी। शिल्पा भी हंसते हुए वहां से भाग गई। तनु रेडी होकर नीचे आई। वो आज शिल्पा से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। उसने अपने बैग में पेंटिंग रखी और चुपचाप शिल्पा के साथ कॉलेज की तरफ निकल गई। रास्ते में शिल्पा ने तनु से कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट? मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था, पर जो लड़की एक जग पानी डालने से भी जल्दी नहीं उठती थी, आज वो इतनी जल्दी उठ गई। रास्ते में शिल्पा ने तनु से बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस हाँ हूँ में उत्तर दे रही थी। फिर शिल्पा ने तनु को हॉस्पिटल छोड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। अरुण वही मोहित के पास ही बैठा था। आते ही तनु ने मोहित को पढ़ने के लिए पूछा और उसे एक चैप्टर भी पढ़ाया। फिर वो कुछ जरूरी काम बोलकर बाहर आ गई। उसके बाहर जाते ही शिल्पा हॉस्पिटल आ चुकी थी। वो अरुण और मोहित के साथ वही रूम में बैठी थी। तभी वहां राजवीर आया। उसने वहां शिल्पा, अरुण और मोहित को देखा। शिल्पा को देखते ही राजवीर चौंक गया। राजवीर ने मन में कहा, हे भगवान, ये मेरी वाली यहाँ क्या कर रही है? मोंटी ने तो कहा था यहाँ उसकी वाइफ से मिलना है और उसके भाई से मिलना है। मैंने उस छिपकली के साथ कितने सपने देखे थे। सोचा था चैन की जिंदगी इसके साथ बिताऊंगा, क्यूट से 2 बच्चे होंगे, मगर पूरा प्लान
उस मोंटी ने कैंसिल कर दिया। अभी बताता हूँ, उसने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला है। मेरी वाली से तो चुपचाप शादी कर ली और मुझे उसी की खातिरदारी करने बुला लिया। और ये छिपकली, इसको क्या दिखा उस मोंटी में? वो तो एकदम नीरस आदमी है, उससे शादी कर ली। मुझसे करती तो जीवन भर खुश रहती। राजवीर उल्टे पैर वापस रूम के बाहर आ गया और उसने तेज प्रताप को फोन लगाया। तेज प्रताप ने फोन उठाया। हेलो, तेज प्रताप ने कहा। राजवीर ने कहा, अरे ओ मोंटी भाई, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? ये अरुण के साथ जो लड़का है वो तो मोहित है, जो तुमने बताया था, पर ये लड़की कौन है? तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं है? राजवीर ने कहा, अरे बता तो सही, फिर बताता हूँ तुझे। तेज प्रताप ने कहा, यदि वहाँ जीन्स और कुर्ती पहने कोई लड़की होगी तो समझ जाना वो तुम्हारी भाभी है। उसका नाम तनु है और मोहित उसी का भाई है। बस कुछ दिनों तक उन दोनों का तुम्हें ध्यान रखना है। आज शिल्पा ने भी जीन्स और कुर्ती पहनी थी। राजवीर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। राजवीर ने तेज प्रताप से कहा, अरे भाई, दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं जो तुमने इस छिपकली से शादी कर ली। ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। इतना बोलती है कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तेज प्रताप ने राजवीर से चौंकते हुए पूछा, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे तनुजा को बरसों से जानते हो। राजवीर ने कहा, अरे उस छिपकली को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना भजन सुनाती है कि कान ही पक जाते हैं। तेज प्रताप ने मन में सोचा, हूँ तनु, नाना जी से शिकायत तो करके आई थी, पर वो शायद ज्यादा तो नहीं बोलती है, पर हो सकता है कि बाकी सबसे ज्यादा बोलती हो। हाँ, बस मछली जैसी सोती जरूर है। फिर वो उस दिन की बात याद करके मुस्कुरा दिया। हल्की मुस्कुराहट के साथ ही तेज प्रताप ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे छेड़ा हो और उसने तुम्हें इसीलिए बढ़िया भजन सुनाया हो?